Let's get ready for new diamonds. Anil and Sandhya Shetty. Thank you and our great mentors, Kulin and Meena Desai. Thank you दोस्तों, thank you so much. Meena Bami. Sam. Superb, okay. संध्या और मैं बहुत ही एक्साइटेड हैं कि आज 14 साल के बाद ओके हम लोग ब्रांड न्यू डायमंड्स होके इस बिजनेस के द्वारा आपके सामने खड़े हैं। 1998 में जैसे कुलिन सर ने बोला, जिस दिन से ये बिजनेस की शुरुआत हुई तब तक तो मैं ऑलरेडी 15 साल तक होटल बिजनेस में ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। और मैं ऑफ कोर्स मेरी बीवी को थोड़ी देर में बुलाता हूँ, लेकिन आप लोग को मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि संध्या और मेरे बीच में एक डील ये है कि आज एक बहुत कीमती बीवी होके हम मेरे साथ खड़ी है यहाँ पे, और सब हमारे मेंटर्स की बदौलत है। और वैसे रोज़ तो मैं उसको सुंदर ही देखता हूँ, लेकिन आज आप लोग के सामने खड़ा करना है इसलिए ज़्यादा सुंदर होके आई है। लेकिन आप लोग को एक डील ये है कि इसको सुनना और मुझे ज़रा देखते रहना। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। कहानी शुरू यहाँ से होती है कि पैदा बॉम्बे में हुआ हूँ, थाने में, और रहने का सूरत का हूँ। पढ़ाई मेरी बेंगलोर में हुई, लेकिन मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि गुजराती हूँ। कहाँ से बिलोंग करता हूँ और कहाँ का हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ ये निश्चित तौर पे पता है मुझे। और आपका और हमारा भी मिलाप इसलिए हुआ है क्योंकि हम सबको ये जानना या ये कोई बात से फ़र्क नहीं करता है कि कहाँ से आए हैं हम, लेकिन ये ज़रूर बहुत फ़र्क करेगा कि कहाँ जाना चाहते हैं हम लोग, और उसके लिए आपको और हमको साथ में रहना है। दोस्तों, रईस बाप का बेटा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली ट्रेडिशनल होटल बिजनेस है। और कुछ बातें हमारी तो ऐसी है कि आप में से आधे से ज़्यादा लोग मेरे से भी बेहतर जानते हैं। कुछ लोगों को यहाँ मैं बात करने के बाद बाहर जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि तमें पेलू शिल्पा शेट्टी वाली बात नहीं कर रही है। तो अभी जिसने भी सुना है वो उससे पूछ ले, ओके, क्योंकि आज बहुत कुछ और बातें करनी है। ऑफ कोर्स गॉड के बड़े हम लोग कदरदान हैं, एंड नो डाउट प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है हमारे पे, संध्या और मेरे पे, कि हमको ना बोलने में मजबूर नहीं किया। मैंने आपको जैसे कहा कि मेरे पिताजी एक बहुत ही वेल सेट फैमिली ट्रेडिशनल होटल बिजनेस है। हमारा एक रेस्टोरेंट है स्टेशन के सामने, जहाँ पे आप लोग काफ़ी लोग नाश्ता खा के आते हो, उतरने के बाद किसी को आज तक फ्री में दिया नहीं है स्पॉन्सर करने के लिए। और एक लॉजिंग एंड बोर्डिंग है हमारे। लेकिन काफ़ी साल होटल बिजनेस में होने के बावजूद पढ़ाई बेंगलोर में करके मुझे छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत कम उम्र में उनको एक हार्ट अटैक होने की वजह से नहीं रहे हमारे बीच में, और बहुत जल्दी हमने उनको लाइफ में गंवाया। करीब 18 साल से पहले मैं होटल बिजनेस में आया था, करीब 15 साल मेरा होटल बिजनेस में हो चुका था। मैं आप लोगों को ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे कि वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, वो हो गया मैं नहीं, वो हुआ ये नहीं, यही सब सोच लेके हम भी बैठे थे आपके जैसा। अभी मेरे से पहले आपने देखा होगा यहाँ पे जो लोग आए मेरे से लंबे हैं, जो लोग आए वो मेरे से अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। मेरा क्वालिफिकेशन क्या है उनके कहीं नजदीक नहीं है। मेरा हाइट और मेरा क्वालिफिकेशन दोनों बराबर है। इस बात को मैंने मेंटेन रखा है इतने सालों से। और कुछ बड़े या जो भी हो, लेकिन ये दो चीज को मेंटेन रखा है। और मुझे पता है कि ये दोनों चीज होने के बावजूद ये बिजनेस को धूम धड़ाके से आप कर सकते हो। होटल बिजनेस के वजह से काफी कर्जे में मैं डूबा हुआ था, क्योंकि 99% लोग कोई भी बिजनेस में हो, अगर बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो 99% लोग कर्जे में हैं और 1% झूठ बोल रहा है। ये कर्जे का हिसाब किताब है, इससे कोई भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते हो। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो गारंटीड आप कर्जे में रहोगे, लेकिन बिना कर्जे का
मैंने एक काम सोचा कि मुझे करना पॉसिबल है, वो है शादी। अब पता चला कि लोन के बिना एक ही काम कर सकते हैं, शादी। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई ये काम कर लेते हैं, कम से कम इसका ईएमआई तो नहीं भरना पड़ेगा। और बाकी तो क्या है कि भाई होटल के बिजनेस में जाते थे, कोई काम खास रहता नहीं था क्योंकि वेल सेट बिजनेस है। जब भी मर्जी हो मेहनत तो करना ही पड़ता है क्योंकि टेंशन इतना है। तीसरा रेस्टोरेंट बनाया हमने यहाँ पे पॉश इलाके में, 8 इंच का, काफ़ी कुछ कर्जा उसमें और बढ़ गया। और इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आप 10-20 लाख का कर्जे में हो तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे हो, गरीब हो। अगर आप 40-50 लाख तक पहुंचे हो तो ठीक है, लेकिन 50 लाख से ऊपर के कर्जे में हो तो आप और हम कुछ मिलके बात कर सकते हैं, तब कुछ रईसी की बात होगी। क्योंकि हम लोग जब ये बिजनेस किसी को दिखाते हैं, लोग हमको कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ताज्जुब ये होता है, कुछ जानने में इंटरेस्ट नहीं है और जिंदगी भर इंटरेस्ट भरने में इंटरेस्ट है। अगर मेरे लेवल पे कोई बात, ज्यादातर मेरे को, मैं बिजनेस में आने के बाद मुझे कभी भी कोई भी बात 1% का असर नहीं हुआ। क्यों? सब कुछ ऊपर से निकल जाता है। ये इतना सुरक्षित लेवल पे मैं बैठा हूं या खड़ा हूं, किसी ने कहा कि वो नहीं है, किसी ने कहा ये नहीं है। जैसे हमारे पहले के जितने भी मेरे डायमंड दोस्त है, वो लोग ने बताया वो ये कुछ भी नहीं। इसलिए जिस दिन मुझे ये बिजनेस मिला, जिस दिन मेरा दोस्त बॉबी एंड जेसी मैथ्यूज हमारे स्पॉन्सर्स है इस बिजनेस में, हमें बहुत गर्व है कि उन्होंने हमको ये बिजनेस दिखाया, क्योंकि उस दिन के बाद किसी ने मेरे को बिजनेस ही नहीं दिखाया। और बॉबी ने जिस दिन मेरे को बिजनेस दिखाया, पता है क्या फर्क हुआ? आप और आप में से ज्यादातर लोग भूल कहां कर जाते हैं कि जो आपको बिजनेस दिखाने आता है ना, उसको देखते रहते हो। मैंने एक ही काम किया, मैं उसको देखने के बजाय अपने आप को देख रहा था। और जब आप दूसरे को देखते हो तो आपको दुनिया भर की खामियां दिखाई देती है। मैंने अपने आप में देखा तो सिर्फ खूबियां दिखाई दी। इसलिए सवाल तो कुछ ज्यादा नहीं था, बस जैसे आप लोग पूछते हो वैसे थोड़े फॉर्मेलिटी कर लिया। मैंने भी कहा कि टाइम नहीं है। बोले चलेगा। वो ज्यादा बोलता ही नहीं है। बोले चलेगा और बोल। फिर मैं सोच रहा था, क्योंकि अभी तक तो हम लोग को सुन सुन के आदी हो गए ना, तब तो किसी ने सुना ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि मैं ही क्यों? तो बोले तेरे से शुरुआत कर रहा हूं। अरे बाप रे, मैं बोला इतना बड़ा जिम्मेदारी डाल दिया, तो चलो कम से कम इसका शुरुआत तो अच्छा करने देते हैं। शुरुआत कर लिया। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उससे पूछा, इसमें काम है क्या? क्योंकि मेरे मेंटर कुलीन सर हमेशा बोलते हैं, आदमी जो है ना वो बड़ा आलसी प्राणी होता है। हेलो, इसको ये बात जब मैं दोहराता हूं, कम से कम लेडीज तो एक्साइटेड हो जाओ। आदमी तो कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं उस प्रकार का आदमी था, आलसी। गाड़ी बंगला ऐशो आराम सब दिया हुआ था, सिर्फ हाजिरी भरना था। इसलिए काम करने का मैं मूड में नहीं था। और काम और कौन करेगा? तो मैंने उससे पूछा कि भाई काम है इसमें? बोला कुछ साल के लिए। और सही मायने में मैं आपको बताता हूं, हमने पिछले साल डायमंड जाने में इतना मेहनत नहीं किया जितना पहले किया है। और जो कुछ साल हमने मेहनत किया, उसका नतीजा इतना बड़े पैमाने पे हमको मिला है कि आज की तारीख में हम लोग अगर बहुत गर्व से कह सकते हैं तो हमारी टीम हमारी सबसे बड़ी शान है। एक व्यक्ति का मैं कभी कभी नाम 1% भी नाम नहीं भूलता हूँ, और एक व्यक्ति की इतनी कदर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो प्यार और वो जो बहुत बड़े पैमाने पे हम सबको हमको बहुत करीब से चाहा है, उसके वजह से आज हम लोग एक ब्रांड न्यू डायमंड्स के हैसियत से आपके सामने खड़े हैं। मैं अभी ज़्यादा देरी किए बिना मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जिसको आपको सुनना है। प्लीज हेल्प मी वेलकम माय वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल वाइफ संध्या।
हाँ दोस्तों, नाम है संध्या शेट्टी और अनिल की धर्म पत्नी भी हूँ और कर्म पत्नी भी हूँ। दोस्तों बता दूँ, ये बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में आने से पहले ऑफकोर्स अनिल मेरे ज़िंदगी में आए। ऐसे तो मेरे पापा भी होटेलियर थे और मेरे बड़े 3 भाई हैं और 3 बड़ी बहन हैं और मैं 7th चाइल्ड हूँ और बॉम्बे में बड़ी हुई हूँ। पढ़ाई लिखाई साइंस ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल नौकरी करने के बाद हमारी शादी हुई। लेकिन मुझे जब शादी करनी थी तो पापा ने जब पूछा कि मतलब पूछते हैं ना आजकल, तो मतलब वी आर लकी कि हमें पूछा जाता है हम। तो मैं बोली कि शादी होटेलियर नहीं चाहिए, कोई और आप प्रोफेशन वाले को ढूंढ लेना, क्योंकि घर पे भाई होटेलियर, चाचा ना जो भी घर पे बड़े पापा जो भी है सब होटेलियर थे। तो उस हिसाब से लेकिन ढूंढा काफ़ी, लेकिन बाद में पापा को लगा कि एक स्मार्ट सा होटेलियर से तुम्हारी मुलाकात करेंगे। ऐसे मेरी और अनिल की मुलाकात हुई और ऑफकोर्स शादी हुई। शादी के 2-3 साल, पहले साल पता नहीं चला, लेकिन 2-3 साल के बाद पता चला कि कुछ घर पे पैसे कम होते हैं। शुरुआत में नहीं पता चला, लेकिन बाद में लगा कि पैसे कम होते हैं। और जब अनिल पैसे देते थे तो अनिल को लगता था कि वो ज़्यादा पैसे देते और मुझे लगता था कि पैसे अनिल कम देते थे। और जब 15-20 दिन के बाद जब पैसे वापस मांगना पड़ता था तो अनिल को लगता है कि कल ही मैंने तो पैसे दिए, तुम वापस कैसे मांग रहे हो। और मुझे लगता था कि 2 महीने पहले दिए थे। तो अपने अपना हिसाब से सोच चल रही थी। लेकिन उसी वक्त अनिल ने तीसरा होटल बनाया था और उन्होंने उसको क्लोज़ किया। तो वी हैड लॉट ऑफ डेट्स डेफिनेटली। तो उस हिसाब से हमको लगा कि फाइनेंशियल स्टेटस अभी बढ़ानी है, कि अगर आपका लाइफस्टाइल को बरकरार रखना है। तो उस हिसाब से अनिल कुछ ढूंढ रहे थे, ऑफकोर्स मैं भी कुछ अपने हिसाब से ढूंढ रही थी। उसी वक्त एक दिन अनिल ने बोला कि मैं एक बिज़नेस करने वाला हूँ, जो बॉबी ने दिखाया, और मैं बिज़नेस करने वाला हूँ। जैसे अनिल ने बिज़नेस बोला तो आई वॉज वरीड डेफिनेटली, क्योंकि अभी एक मतलब बैड एक्सपीरियंस था तो वरीड थी। तो मैं उसने, लेकिन अनिल ने ये बताया कि मैंने पूछा इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उन्होंने बोला 4200। मैं बोला ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 40 लाख वाली थी, तो 4200 वॉज नो बिग डील। मैं बोला ठीक है, 4200 चले गए तो भी कोई खोने वाली चीज़ नहीं है। तो उस हिसाब से अनिल जहाँ मतलब यहाँ कभी बोलते थे अहमदाबाद जा रहे हो, बड़ौदा जा रहे हो, बॉम्बे जा रहे हो, एंड आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि अनिल ने बोला था कि ये बिज़नेस में लोगों से बात करनी है। तो मैं बोली अच्छा है, तुम अभी भी लोगों से बात करते हो, तो पैसे तो आता नहीं है, एटलीस्ट बिज़नेस से बात करके कुछ पैसे घर पे आए तो अच्छा है करके। तो उस हिसाब से 6 महीने हुए बिज़नेस को, लेकिन मुझे पता नहीं था। ऑफकोर्स अनिल घर पे प्रोडक्ट्स लाए और मुझे प्रोडक्ट्स बड़े महंगे लगे। मैं जैसे डिस्टॉप के कीमत देखी तो मुझे लगा बड़ा महंगा है, लेकिन अनिल ने बोला नहीं, यही प्रोडक्ट्स घर पे यूज़ होनी चाहिए। तो जब अनिल घर पे रहते थे तो प्रोडक्ट्स यूज़ होता था, लेकिन जैसे वो घर से बाहर जाते थे तो प्रोडक्ट्स अपने शोकेस में चला जाता था। उसी दौरान मेरी एक बहन जो पूना में रहती है, उनका फ़ोन कॉल आया और उन्होंने बोला कि संध्या मैं आज एक मीटिंग में गई। तो मैं बोला अच्छा, बहुत अच्छा है। मैं बोला क्या था? बोला कि बिज़नेस मीटिंग है और मैं सोच रही हूँ कि बिज़नेस कर लूँ। तो मैं बोला हाँ बढ़िया, वेरी गुड, मतलब हम काफ़ी सिस्टर्स एनकरेज करते एक दूसरे को कुछ ना कुछ लाइफ में करने के हिसाब से। और तो मैं बोला अच्छी है बिज़नेस, तुम अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्या नाम है बिज़नेस का? तो उसने बोला एमवे। तो जैसे उन्होंने एमवे का नाम लिया तो मैंने बोला अरे नहीं, ये बिज़नेस तो मेरा हस्बैंड भी कर रहे हैं, तो तुमको मेरे हस्बैंड के साथ ही जुड़ना है। तो मेरी बहन ने बोला कि लेकिन अनिल ने आज तक इसकी जिक्र नहीं किया है। तो जैसे उस दिन अनिल घर पे आए तो मैंने बताया कि भाई तुम पूरी दुनिया को बिज़नेस बता रहे हो, लेकिन मेरे घर वाले को क्यों नहीं बता रहे हो? फिर जैसे अनिल ने उनकी दोनों की फ़ोन में बात हुई तो हम दोनों पूना चले गए। और पूना जाते समय दोनों एक्साइटेड थे। अनिल एक्साइटेड थे कि कोई मेरे बिज़नेस में आने वाला है, कि कोई स्पॉन्सर होने वाला है, और मैं एक्साइटेड थी कि मैं अपनी बहन को मिलने जा रही हूँ। तो अपनी अपनी एक्साइटमेंट से हम पूना गए और पूना में अनिल प्लान दिखाए। वो इवन जब अनिल मेरी बहन को प्लान दिखा रहे थे उस वक्त भी मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी वो दौरान पूना में एक होटल में मीटिंग हुआ। वो लोग बोले कि चलो आज मीटिंग है, तो अनिल ने बोला मेरी बहन को चलो हम मीटिंग में जाते हैं। तो मैं भी उनके साथ चली गई और वो मीटिंग में काफ़ी सारा चीज़ बदल गया मेरे लिए। वो मीटिंग में 400-500 लोग बैठे थे और एक आदमी प्लान दिखा रहे थे। ऑफकोर्स प्लान में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 50,000 इनकम ज़रूर समझ में आया,
क्योंकि पैसा समझ में तो आना चाहिए। और उस वक्त हाउस वाइफ थी और हर बार पति से पैसे मांगना भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। तो 50,000 अच्छा लगा। तभी अमेरिका से लोग आते थे इस बिज़नेस को समझाने के हिसाब से, तो वो लोग आके स्टेज में बोलते थे कि कोई एक बोला कि मैं साइंटिस्ट हूँ, नासा में साइंटिस्ट हूँ, लेकिन इस बिज़नेस करते हुए मैं आज रिटायर्ड हूँ। और दूसरा बोला कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, किसी ने बोला मैं डॉक्टर हूँ। तो समथिंग क्लिक में मुझे क्लिक हुआ कि ये कोई बिजनेसमैन का बिज़नेस नहीं है। कुछ इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग अगर बिज़नेस कर रहे हैं और अपनी इतनी अच्छी अच्छी नौकरियों को अगर वो लोग मतलब छोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर शुड बी समथिंग। तो बैक होम हम लोग वापस आए घर पे और मैंने उस वक्त ब्रिट वर्ल्ड वाइड की किताबें पढ़ना शुरू किया। फ्रॉम देयर उस हिसाब से एक मुझे याद है, एक किताब मैंने पढ़ा था, द ड्रीम दैट विल नॉट डाई, उस वक्त मिलती थी। और जैसे मैंने किताब शुरू किया, क्योंकि ऐसे भी उससे पहले भी नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी, तो किताब शुरू किया। एट वन गो एक ही किताब कंप्लीट हो गई। और उसके अंदर काफ़ी सारे अमेरिका में जो बिज़नेस बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं उनके कहानियाँ लिखी थी। पता नहीं कहानियाँ लिखी थी, किसी की स्ट्रगल और आज कहाँ पर वो है। somebody is buying an island, somebody is buying कुछ एरोप्लेन, ये सब कहानियाँ थी, लेकिन उनकी स्ट्रगल भी थी। तो पूरा जब किताब ख़त्म हुई तो पता नहीं किताब ख़त्म बंद करते हुए मैंने सोचा कि हम भी अगर ये बिज़नेस करेंगे, पैसा तो आएगा लेकिन हमारे बारे में कोई लिखेगा। मेरे लिए काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि हमारे बारे में भी कोई लिखेगा, हमारे बारे में भी कोई बोलेगा। सो दैट वाज समथिंग। मैं बोला चलो, अनिल को मैंने बताया कि मैं आपको 100% सपोर्ट करूँगी, लेकिन 2 चीज़ नहीं करूँगी, लोगों से बात नहीं करूँगी और प्रोडक्ट्स नहीं बेचूँगी। तो बाद में पता चला कि यही 2 काम है इस बिज़नेस में। तो उस हिसाब से बिज़नेस शुरू किए। और आज मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगी। एक तो क्योंकि हम 14 साल से, सोचिए आज लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, इको फ्रेंडली की बात करते हैं, आप प्लास्टिक से कपड़े के थैली में शिफ्ट होने की बात होती है, ये सब चीज़ें। लेकिन हम और आप 14 साल से वही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इको फ्रेंडली। हम भी, हमारे सभी प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है, जो वातावरण को दूषित नहीं करता। सो वी आर, हम लोग सब सही दिशा में हैं कि हम इस प्रोडक्ट्स बात करते हैं। और आजकल मॉल्स में आप जाओ, फैट फ्री चीज़ मिलती है, लोग मतलब फैट फ्री चीज़, शुगर फ्री शुगर, ये सब मिलते हैं। लेकिन जब हम घरों में जाते हैं तो कोई फैट फ्री नहीं है और कोई शुगर फ्री नहीं है, लॉट ऑफ डायबिटीज़। लेकिन हम उन लोगों में से है जिनको पॉजिट्रिम दे के फैट फ्री कर सकते हैं और ग्लूकोज हेल्थ जैसे चीज़ दे के शुगर फ्री कर सकते हैं। सो वी आर इन द बेस्ट ऑफ द बिजनेस दोस्तों। और जब हमने बिज़नेस शुरू किया, मैंने सोचा था कि डायमंड्स होने के लिए 6 लोगों की ज़रूरत है और मेरे घर पे 3 भाई और 3 बहन हैं। तो मैं बोला मुझे घर से बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि वो 3 बहन और भाई ने हमारे बिजनेस किया नहीं है। डेफिनेटली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बट दे डिडंट बिल्ड द बिजनेस। स्टिल आपके सामने हम डायमंड्स खड़े हैं। तो ये मत सोचना कि अगर रिश्तेदार नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस नहीं होगा। सो डोंट वरी। और हमारे फ्रेंड्स भी नहीं आए कि ये बिज़नेस करते समय, लेकिन मैं आज ये बोल सकती हूँ आपके सामने कि हो सकता है कि हमारे दोस्त हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं हैं, लेकिन आज यहाँ बैठा हुआ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे फ्रेंड्स हैं। सो डोंट वरी वाइल बिल्डिंग द बिजनेस। आप जब बिजनेस करोगे तो करते समय हो सकता है कि थोड़े दोस्त आप जिसके साथ आप पार्टी कर रहे थे, जिसके साथ आप पिकनिक जा रहे थे, जिसको आप अपने अच्छे दोस्त मान रहे थे, हो सकता है कि छूट जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, थोड़ी बहुत लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। सो डोंट वरी। क्योंकि जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में गए कि स्कूल्स के फ्रेंड छूट जाते हैं, कॉलेज से हम जब काम करते हैं तो कॉलेज के फ्रेंड्स छूट जाते हैं, और जब आप एमवे बिजनेस करोगे आपके थोड़े बहुत कलीग्स छूट जाएंगे। छूट नहीं दीजिए, क्योंकि अब ज़िंदगी आगे बहुत खूबसूरत है और आप बहुत खूबसूरत लोगों को मिलने वाले भी हो। सो दैट्स हाउ वी बिल्ड दिस बिजनेस। और पहला मैं छोटे छोटे सपने बताती हूँ कि ये बिज़नेस हमने शुरुआत में क्यों किया। क्योंकि 5-10 लोग बैठे थे, कोई प्लान दिखा रहा था। प्लान के एंड में उसने पूछा कितने लोग नौकरी छोड़ना चाहते हो। तो जो उसमें नौकरी कर रहे थे 5-6 लोग अपने हाथ खड़े किए। तो मैं उनको देख रही थी, कोई इंजीनियर डॉक्टर सब नौकरी करने वाले, तो मैंने अपना हाथ भी खड़ा किया।
तो अब प्लान दिखाने उनको मालूम था कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो उन्होंने पूछा कि संध्या तुम कौन सी नौकरी छोड़ना चाहते हो। मैं बोले अगर इनको पगार मिलने वाला नौकरी अगर ये लोग छोड़ने जाते हो, मैं अपने घर पे जो खाना बनाती हूँ जिसमें मुझे पगार नहीं मिलता है वो ज़रूर छोड़ना चाहूँगी। तो इसलिए बिज़नेस बिल किया था दोस्तों। दूसरा, जैसे अब सपने बड़े हो गए, थोड़े फॉरेन ट्रिप्स, पता चला कि ये बिज़नेस आप सीरियसली कर लो 1 साल तो आपको हर साल फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगे, और दुनिया घूमने का शौक़ पहले भी था। तो मैं बोली चलो अच्छी मौका है कि आप दुनिया घूम सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अगर दुनिया में आए हो तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसको देखने जैसा है। अभी हम 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, मेलबर्न जा रहे हैं, और पिछले 10 साल से मेरे और अनिल ने काफ़ी सारे देश इस बिज़नेस से फ्री में घूमे। सो जस्ट लुक इनटू दिस बिजनेस सीरियसली, बिल्ड इट। लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ आप बिज़नेस बिल्ड कीजिए, जो नहीं आए हैं उनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है। और जब मैंने शुरुआत किए थे बिज़नेस, मेरा बेटा सिर्फ 3.5 साल का था। ऑफकोर्स आज ही इज़ मोर देन 16 साल का है। लेकिन जब अपलाइंस आते थे बोलते थे अनिल को कि नहीं आपके वाइफ को भी मीटिंग में आना है, सेमिनार में आना है, तो अनिल ने बोला कि नहीं तुम्हें भी मीटिंग सेमिनार्स में मेरे साथ चलनी है। तो मैं बोला डेफिनेटली, वाई नॉट, क्योंकि हम दोनों हैं जो उस घर की हर चीज़ को बदल सकते हैं। तो जब पहली बार गया तो मेरा बेटा ज़रूर रोया, दूसरी बार गया तो ज़रूर रोया, तीसरी बार गया तो भी रोया, चौथी बार उसको पता चला रोने से माँ नहीं रुकती है, तो चौथे बार से वो रोना बंद कर दिया। सो दैट्स हाउ। तो अगर बच्चे रोते हैं तो 1-2 बार रोएंगे, उसके बाद उनको मालूम है कि हमारे माँ बाप सीरियस है, तो वो लोग भी इस चीज़ को मानने लगते हैं। टेक सम हेल्प, मैं बताती हूँ हर माँ को, कोई हेल्प लीजिए, इन लॉज है या आपके पेरेंट्स है या कोई आप बाहर के हेल्प है, ज़रूर लीजिए। थोड़े समय के लिए आपको करना है, हमेशा के लिए नहीं करना है, और थोड़े समय के लिए आपको करना है। तो ये बिज़नेस आप बच्चों को कारण बना के कीजिए, ताकि आगे जाकर वो कोई ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे जो हमने किया है। और आज मैं अगर मेरा बेटा को पूछती हूँ, क्योंकि इसी बिज़नेस से मेरा बेटा हमारे साथ पटाया गया हुआ है, फुकेट गया हुआ है, अभी अगले साल दूसरा फैमिली ट्रिप्स आएगा उसमें जाएगा। तो मैं अगर आज क्या 2-3 साल पहले मैंने पूछा था मेरे बेटे को, क्या मुझे तुम्हें मालूम है कि मैं जब मीटिंग में जाती थी तुम रोते थे? उसको याद नहीं है। एज अ मैटर फैक्ट उसको रोते थे, तुम रोते थे बोलते तो उसका ईगो मतलब बोलता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कभी रो ही नहीं सकता, ऐसा बोलता है। लेकिन अगर मैं आज पूछूं तुम्हें पता याद है, उसको प्लेन में बैठने से लेके प्लेन में उतरने तक का हर मोमेंट याद है उसको। सो दे विल रिमेंबर ऑल दोज गुड थिंग्स। लेकिन जब छोटे हैं थोड़ा बहुत सैक्रिफाइसेस करके आप, और जब तक वो 10 साल का था तब तक हमने बहुत बड़े पैमाने पे उसके बर्थडेज नहीं मनाए। लेकिन जब वो 10th बर्थडे कर रहा था, वी मेड अ ह्यूज, उसके लिए एक बहुत अच्छा बर्थडे पार्टी हमने इस बिज़नेस के पैसे से हमने किया था। आज मैं पूछूं, डेफिनेटली उसको वो जो बर्थडे पार्टी नहीं मनाए वो याद नहीं है, लेकिन 10th बर्थडे पार्टी उसको ज़रूर याद है। सो मेक दोज मेमोरेबल मोमेंट फॉर योर चाइल्ड ऑल्सो। आपके और हमारे डायमंड जाने में मेरा बेटा का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जब घर के अंदर जाती थी उसके आंखों से वो सवाल था कि कब जा रहे हो करके। तो और मुझे पता था कि ये साल हमें वो जवाब तो उसको तो ज़रूर देना है। एंड वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू अवर अपलाइन कुलीन एंड मीना देसाई। आज अगर हम यहाँ हैं, हमारे अपलाइन डायमंड गोइंग EDC कुलीन एंड मीना देसाई की वजह से हैं। एंड थैंकफुल टू अवर पेरेंट्स ऑल्सो कि हमें एक अच्छी वैल्यू से बड़े किए हैं कि हम लोगों के साथ आसानी से प्यार कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर घर के अंदर प्यार मिलता है तो घर से बाहर जाके प्यार बांटना बहुत आसान हो जाता है। एंड हियर इज़ द मैन हु मेड दिस पॉसिबल फॉर मी टू हैव अ कंफर्टेबल आज लग्जूरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ। और फॉरेन ट्रिप जाने के लिए बहुत मेहनत की है। बोलते हैं कि काम नहीं करना था इसलिए बिज़नेस किए, ऐसे नहीं है। बहुत मेहनत करके मुझे इतने महंगे बनाए हैं। मतलब आई एम वेयरिंग अ क्वाइट एन एक्सपेंसिव साड़ी जो कुलीन भाई और मीना भाभी के साथ, लेकिन हर चीज़, लेकिन हमें कभी भी खुश रखना उनका उद्देश्य रहा है। और मुझे कभी ऐसे नहीं हुआ है कि अनिल घर पे बैठे और मुझे प्लान दिखाने की ज़रूरत पड़ी, अभी कभी ऐसे नहीं हुआ है। ही इज़ ऑलवेज एक्साइटेड टू गो आउट एंड शो द प्लान एंड ही इज़ ऑलवेज गो आउट देयर। आई नो कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं अनिल को सुनने के लिए। हियर इज़ माई डायमंड गोइंग EDC अनिल शेट्टी। ऑलराइट, ओके भाई, अभी पिक्चर बाकी है।
बहुत जल्दी बोलने का है यार, अपने को समझ में नहीं आता है। अच्छा, अभी मैं तुमको एक चीज़ पहले बोलना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग ये बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हो? आज के बाद ये बात भूलना मत, और किसी को पूछने का इंतजार भी मत करना, क्योंकि दो चीज आपके साथ ये बिजनेस को लेके नहीं होगा, ये समझ लेना। बाकी सब कुछ होगा आपके साथ, लेकिन दो चीज नहीं होगा आपके साथ। पहला तो आपको कोई शाबाशी नहीं देगा आप जैसे एमवे बिजनेस साइन करोगे। कुछ लोग ये बात को लेके इंतजार करते हैं कि भाई कोई आए मुझे शाबाशी दे, कोई नहीं देगा। आपके घर वाले तो आपको ताज्जुब से देखेंगे कि ये क्या कर बैठा। आपके आसपास वाले तो सब भाग जाएंगे, नामो निशान नहीं रहेगा। और आपके दोस्त को तो ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ हो गया है, इसको कोई नया रोग लग गया है। मेरे दोस्त मेरे लिए दुनिया थी, मेरी दुनिया थी, लेकिन आज वो दुनिया अलग हो गई है दोस्तों। वो उस दोस्तों की मंडली में से कोई नहीं है। वो लोग अभी भी वहीं मंजीरा बजा रहे हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी बात यह है कि किससे कहें हम। आप लोग को तो हमको सिर्फ जो बात हमने किया और जो पाया वही बताना है, क्योंकि हमारी स्टोरी में अगर कुछ बात है तो वो ये एमवे बिजनेस को लेके है। उसके पहले की स्टोरी तो दोहराने जैसी नहीं है। वही कंगाली, टोटल कर्जा, हाई लेवल टेंशन। आप लोगों को बताऊंगा तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे अरे बाप रे, ये तो टेंशन वाली बात कर रहे हैं। छोड़ के आए हो तो यहां से लेके मत जाना, उसको छोड़ देना आज तक। और मैं आपको बताऊं दूसरा चीज क्या नहीं होगा, कोई शाबाशी नहीं देगा आपको एमवे बिजनेस में आए तो। बाकी हर जगह एक बाप अपने बेटे को शाबाशी देगा। कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, 25 लाख 50 लाख देने के बावजूद तो भी पार्टी देगा, एडमिशन मिल गया। इधर फ्री में रजिस्ट्रेशन करेगा, कोई शाबाशी नहीं देगा। आपको चुपचाप करने का और उसको लेके चुपचाप रहने का। और दूसरा बात नहीं होगा, 6 लोग आपको ढूंढ के नहीं आएंगे। हेलो, डायमंड जाने के लिए 6 लोग आपको ढूंढ के नहीं आएंगे। हाँ, ये बात है कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको उनको ढूंढने जाना पड़ेगा। जिस तरह से आपको भरोसा था कि आपके नाम की एक लड़की लिखी हुई है, इसलिए 50 लड़की भी आदमी ढूंढने में या देखने में या मिलने में हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि 1 से तो शादी होने वाली है। वैसे 6 से तो आपका मुलाकात होने ही वाला है, जो आपके साथ मिलके कुछ करेंगे लाइफ में। और बाकी तो हर तरह का जिंदगी में मुझे तो कभी, मैं आपको सही में कह सकता हूं, आज मुझे इतने साल हो गए होटल बिजनेस में, आज भी मेरे होटल बिजनेस को लेकर टेंशन होगा। हाँ, ये बात मेरी मां नहीं स्वीकारती अभी भी। उसको तो अभी भी समझ में नहीं आता है कि मैं एमवे बिजनेस क्यों कर रहा हूं। उसको जाके काफी लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा पता है किधर है? बोलता है मालूम है मेरा बेटा है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको किसी की सहमति नहीं चाहिए। ये बिजनेस करने के लिए आपको अगर चाहिए तो आपकी खुद की एक जिंदगी की तकलीफ, वो तकलीफ अगर आपको कहीं कुछ चुभता है तो आप ये बिजनेस को कर लोगे। वो लेग में हम लोग ने इतना मेहनत किया, शुरुआत में इतना लगे रहा, कहीं पे भी जाने का बाकी नहीं रखा। 6 डीप हमने प्लैटिनम निकाले। हेलो, 6 डीप प्लैटिनम निकाले ऐसे। और मैं इंतजार कर रहा था कि डायमंड का लेटर क्यों नहीं आ रहा है। फिर पता चला कि 6 ऐसे जाने पड़ते हैं प्लैटिनम। मैं बोला अरे बाप रे बाप, पूरा काम वापस करने का। लेकिन फायदे में है, एकदम माला माल लेग है वो, एकदम माला माल बिजनेस है। 6 डीप गया तो उसमें से 3 लोग आज की तारीख में डायमंड बैठे हैं इधर। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यही है दोस्तों, आप भूल भी करोगे तो भी फायदे में रहोगे। इसलिए मैं आप जैसे कुछ मेरे जैसे लोगों से कहना चाहता हूं,
कभी कभार जिंदगी में भूल से भी पैसे कमा लो यार। क्यों इतना तड़प तड़प के कमाते हो? कितने लोग हैं हम लोग के यहां पे आएंगे, इतने प्रेरित होंगे और बोलेंगे हाँ सर हम भी करेंगे, अगले दिन करता तो कुछ और ही है। वापिस तड़प तड़प के पैसा बनाएगा और जिस दिन ताकत नहीं रहेगा वापिस आएगा, बोलेगा अभी तो मैं करूंगा। अभी बचा ही क्या है तेरे में करने के लिए? हेलो, जब है तब कर लो। ये चलने की जरूरत नहीं है। आपको एक तकलीफ है तो उसमें से निकलने की जरूरत है। जिस दिन से कुलीन सर को मैंने देखा, मुझे पता चल गया कि एक रईस के पला पड़ा हूं मैं। अब ये रईस को नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसे पकड़ लिया उनको। तो पहले तो डाउट लग रहा था कि ये मेरे को कहीं यूएस भी नहीं आ जाए मेरे पीछे, लेकिन मैंने उनको बोला क्वालिफाई होके आऊंगा। अब अगले साल का इंतजार था और इनविटेशन हमारे लिए ओपन है टू ज्वाइन हिम इन यूएस। ये मजे हैं दोस्तों, ये बिजनेस को लेके। क्या नहीं होने वाला है आपके साथ? अभी वो तो सब मजे की बातें मैं बाद में करता हूं। अभी एक मजेदार बात यह हुआ कि मैंने एक येटी खरीदा। येटी स्कोडा गाड़ी है, एसयूवी है, कहीं पे भी चलती है। एक ही एसयूवी है जिसमें मैं दोनों तरफ दिख सकता हूं, अंदर बाहर, और थोड़ा मेरे नाम से मैचिंग भी होता है, शेट्टी होना येटी, अच्छा लगता है। सिर्फ ये बिजनेस से ले सकता था। होटल बिजनेस में होता तो अभी भी सेकेंड हैंड गाड़ी चलाता, क्योंकि वहां पे मैं बचाने की कोशिश करता था। यहां पे मुझे कमाने का सिखाया जाता है कुलीन सर जैसे लोगों से। और दोस्तों बहुत प्यार मिला है आप लोग में से, तो एक एक का मैं कभी भी शुक्रगुजार हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जब मैं और संध्या पूना गए। वहां पे जो प्लान दिखाने वाला बंदा था, अलग अलग लोगों को अलग अलग लोग दिखते हैं इस बिजनेस में, कौन किसको कब प्रभावित कर जाएगा पता नहीं चलता है। संध्या को उन लोग दिखे जो स्टेज में एक सक्सेसफुल, एक सफल व्यक्ति के हिसाब से आए थे, उन लोग दिखे। मुझे तो वो व्यक्ति दिखा जो प्लान दिखा रहा था। जो प्लान दिखाने वाला था वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। अब मैं कहूं 500 लोग ये बंदे को सुन रहे हैं, और मैं एक होटल सेट होके, मुझे मेरी बीवी घर में नहीं सुनती है। मैंने बोला भाई ये बात में कुछ दम है, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में दम है। नहीं तो एक रिक्शा वाले को 500 लोग सुनते, मतलब क्या बात है। उस दिन से मैं पीछे नहीं मुड़ा हूं। मैं कहता हूं दोस्तों, इतना सुपरचार्ज्ड और एक्साइटेड हूं, उस दिन से मैं पीछे नहीं मुड़ा हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि भाई ये बिजनेस को करना है तो एक अपलाइन और एक ब्रिट सिस्टम, इसको दोनों को पकड़ के रखो तो सक्सेस 100% होने वाला है। उसके बाद हमारा सेकेंड लेग जो है, उसमें आज ब्रांड न्यू एमरल्ड्स हैं, वीके एंड संगीता सिंह, और उनके डाउन में और एक एमरल्ड है प्रदीप एंड सोनल सावलिया। ऑफकोर्स सबके नाम मैं लेने के लिए जाऊंगा तो बहुत बड़ा टीम है यार, मेरा तो नाम में ही टाइम निकल जाएगा। लेकिन अबाउट वीके एंड संगीता सिंह आई वांट टू टेल यू समथिंग। दे आर गोइंग टू बी ब्रांड न्यू डायमंड्स दिस ईयर। ऑलराइट, ये बात मैं अंदर से अभी तय करके आया हूं। Alright, with Kulin sir. Anyways, third leg में we have got राजेश एंड कामिनी शर्मा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ताकतवर आदमी हैं। ये साल they will be brand new emeralds. They are a fantastic, amazing team all over India, और बहुत ही बड़े पैमाने पे बिजनेस को फैलाया है। फोर्थ लेग में हमारे हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति है, डॉक्टर SP श्रीवास्तव एंड कल्पना भाभी। बहुत ही ट्रिमेंडस बिजनेस है उनका। अभी वो लेग्स में से काफ़ी लोग एमरल्ड्स जा रहे हैं। इट इज़ नथिंग लेस देन एमरल्ड। हर बिजनेस हमारा जो है वो एमरल्ड से कम नहीं होने वाला है ये साल। अब तक हम लोग जब भी जाते थे सब कुछ सेट अच्छा लग रहा था। एमरल्ड जाने के बाद कर्जा वर्जा सब दूर हो गया था, टेंशन फ्री हो गया था। सब लोग हो अनिल भैया हमने तेमने बदू करे, इतना खुशी सब जगह। तो ऐसा लगता था कि हो आ गया, अभी तो कुछ करने का रहा ही नहीं। और ऐसा लगने लगा कि भाई ये तो काम हम पहले भी कर सकते थे,
आप में से भी काफी लोगों को लगेगा, अभी आपको लगेगा अरे ये बोल रहा है यार, लेकिन मैं करूं क्या? कर डालो एक बार, आपको लगेगा तो पहले भी हो सकता था। और वही मजा है डायमंड जाने में। अभी तो बहुत कुछ कहने का बाकी है, लेकिन मैं एक लास्ट में आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूं जो मैं भूलना नहीं चाहता हूं। प्लीज हेल्प मी वेलकम हमारे चहीते और हमारे लाडले बेटे को, एकलव्य शेट्टी ऑन द स्टेज। प्लीज कम ऑन। ओके, अभी एकलव्य को लेके मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आप सबको बोलना चाहता हूं। मुझे वो कंपनी का नाम लेने की जरूरत नहीं है जिसके वजह से मेरी मदर ने मेरे को नॉन स्टॉप खिला के इतना बड़ा किया। कंपनी है समप्लान, आप जो समझो वो, उसका नतीजा ये रहा। वो लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन फाइनल रिजल्ट इतना ही है उसमें। हेलो, समप्लान, ये नतीजा है न्यूट्रलाइट का। अभी सिर्फ 11वीं कक्षा में पढ़ता है और मेरे साथ घूमता है तो लोग पूछते बॉडीगार्ड है क्या? मैं बोला हाँ, तो कोई पंगा नहीं लेता है। तो हियर्स आवर वंडरफुल सन एकलव्य। फायर अप! गुड इवनिंग दोस्तों, नाम एकलव्य शेट्टी, 11th स्टैंडर्ड में हूँ, स्कूल का हेड बॉय हूँ और प्राउड सन ऑफ दिस ब्रांड न्यू डायमंड कपल अनिल एंड संध्या शेट्टी। एंड मैंने एक नया टैगलाइन बनाया है, वेटिंग टू बी 18 टू जॉइन दिस बिजनेस, रॉकेट एंड गो डायमंड गो कैम। आई वुड लाइक टू थैंक, आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, स्पेशल थैंक्स हमारे मेरे बहुत नजदीक एक अंकल आंटी कुलीन एंड मीना देसाई। वी जस्ट वांट टू टेल यू एवरीबॉडी, दोस्तों ये बिजनेस को समझने मत जाना, बस सिंपल काम करो, जिस दिन से आपके पल्ले पड़ता है कर डालो। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू फ्रेंड्स, थैंक यू।